डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्नेक बाइट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मेरा अगला टॉपिक स्नेक बाइट होने वाला है। ठीक है, कि सांप किसी को काट ले तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और कितने टाइप के जो है कि सांप होते हैं जिनमें ज़्यादा जहर होता है और आप कैसे पहचानेंगे कि किस में ज़्यादा जहर होता है और किसको क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक, उस वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन भी था कि अगर सांप ने आप किसी को काट लिया है, आपके सामने आपने देखा है कि इस व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, तो आप क्या ट्रीटमेंट उसको देंगे, आप उस टाइम क्या करेंगे। मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया था, क्या आप वहाँ पर रस्सी से बांधेंगे जहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था कि क्या वहाँ पर आप पट्टी करेंगे। ठीक, या तीसरा ऑप्शन आपको मैंने ये दिया था कि क्या आप जो है वहाँ पर कोई कट लगा के और वेनम को, जहर को सक करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये तीन ऑप्शन मैंने आपको पिछले बार दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में भी कि क्या आपको करना चाहिए। अब सबसे पहले जानते हैं हम लोग, देखिए सांप की तो 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। ठीक है, स्नेक की 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, बट 70% जो है ऐसे होते हैं जिनमें जहर ही नहीं होता है। 70% ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है। ठीक है, 30% ही ऐसे हैं जिनमें जहर होता है। उस 30% में से भी 50%, कहने का मतलब उसका 30% में से 15%, 15% जो है जहर अपना नहीं छोड़ते हैं, वेनम जो है वो नहीं छोड़ते हैं। बहुत कम ही चांस है जो किसी को बाइट कर गए तो वेनम उसमें छोड़ दिए। ठीक है, वेनम मतलब जहर। ठीक है, तो 15% में कौन कौन से आते हैं। 15% में 4 प्रजातियाँ आती हैं। ठीक है, सबसे पहला कोबरा। ठीक, उसके बाद वाइपर, ये आप देख लीजिएगा 2 इमेज इनको, और सबसे चौथा और खतरनाक करैत। अब मैं इसे खतरनाक क्यों कह रहा हूँ, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे अरे कोबरा खतरनाक होता है, करैत कैसे खतरनाक हुआ। देखिए, करैत इसलिए खतरनाक हुआ कि कोबरा क्या करता है, जब कोबरा जहाँ पे स्नेक बाइट करता है वहाँ स्वेलिंग होता है। ठीक है, वहाँ पर सूजन होता है। ठीक, वहाँ पर सूजन होगा, ब्लीडिंग होगा, काफ़ी सूजन हो जाएगा, दर्द होगा, है ना। और करैत कब बाइट करता है, करैत जो कोई सोया हुआ है ना ज़मीन पे, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अगर कंस्ट्रक्शन एरिया में किसी को स्नेक बाइट हुआ है तो ज़्यादा चांस है कि करैत ने किया है, क्योंकि जो पेशेंट जो सोया हुआ है ज़मीन पे, फर्श पे सोया हुआ है, उसको करैत काट के चला जाएगा, बाइट करके चला जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। उसके देखिए 90% केस में करैत के काटने से क्या होता है कि वहाँ पर स्नेक बाइट उकड़ के चला गया, कोई निशान भी नहीं पता चलता, हल्का बहुत पता चलता है। ठीक, दूसरा क्या है कि दर्द नहीं होता है उस जगह पर और सूजन भी नहीं होता है, उसका जहर जो है तुरंत जो है आपके ब्लड में फैल जाता है। तो कोबरा खतरनाक हुआ या करैत खतरनाक हुआ। मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रीटमेंट करने के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट करने में कोबरा का तो ट्रीटमेंट करना आसान है, पर करैत को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट को ही नहीं पता चल रहा है ना। तो इस चीज़ को जो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि करैत ने काटा है कि कोबरा ने काटा है। तो ये थोड़ा सा, कोबरा वाला तो आप समझ जाएंगे, कोबरा वाला तो आप आसानी से समझ जाएंगे जिस स्नेक ने काटा। ठीक है, या वाइपर ही है, मान के चलिए दोनों वाइपर में से किसी ने काटा, तो ये क्या है कि इन्होंने अगर काटा हुआ है तो वहाँ पर स्वेलिंग होगा, सूजन होगा, दर्द होगा, रेडनेस आएगी, बट इसमें क्या है कि आएगा ही नहीं, करैत में ये सिम्टम आएगा ही नहीं। तो खतरनाक तो करैत ही हो। चलिए, अब हम लोग सब ये 4 प्रजातियों को समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा होता है कि सांप के काटने के बाद जहर कैसे लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सांप के काटने के बाद, स्नेक बाइट के बाद कैसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक, क्या क्या सिम्टम मिलता है, आपको क्या लगने लगेगा कि पेशेंट, क्या सिम्टम आपको दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का डेथ होने वाला है। ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए होता क्या कि 2 टाइप के जो है, ये 4 सांपों को तो हमने बता दिया, स्नेक 4 स्नेक को बता दिया।
इनको दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि स्नेक बाइट होने के बाद, सांप के काटने के बाद पेशेंट का डेथ कैसे हो जाता है। सबसे पहले सिम्टम जानेंगे, ठीक। इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है, नार्कोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है। तो नार्कोटॉक्सिक में दो ही सांप आते हैं, कोबरा और करैत, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें सिम्टम आपको देखने को क्या मिलता है। सबसे पहले क्या करता है कि इनका जब जहर जो वेनम जो है इनका जब अंदर जाएगा शरीर में, ब्लड के थ्रू जब ब्रेन के पास पहुंच जाएगा, तो क्या सिम्टम देखने को मिलता है। ये क्या करता है कि धीरे धीरे मसल्स को पैरालाइज करने लगता है। सबसे पहले आंख पर असर करेगा, ठीक है, आंख पर असर करेगा, ब्रेन पर असर करेगा। तो पेशेंट आपको क्या सिम्टम बताएगा, पेशेंट ये बताएगा कि चक्कर सा आ रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, ठीक, कमजोरी सी महसूस हो रही है। और यही सब सिम्टम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सांस की तरफ चला जाएगा और पेशेंट का पेशेंट को फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगेगी, सांस लेने में भी परेशानी पेशेंट को होने लगेगा। और धीरे धीरे यही परेशानी बढ़ते बढ़ते समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, मैंने एक अपना PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस हमने रखा हुआ है 501। इसमें हमने अपने एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट को शेयर किया हुआ है, जो मैं ट्रीटमेंट करता हूं उसको मैंने शेयर किया हुआ है बुक में। और वीडियो लेक्चर भी डल चुके हैं कुछ, और भी हर एक सप्ताह, हर एक 10 दिन में वीडियो लेक्चर इसमें डलते रहते हैं। तो ये क्या है, ये स्पेशल जो डॉक्टर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करेंगे बुक लिख के, और फिर आपको पेमेंट करने के लिए QR कोड दिया जाएगा, उस पर आप पेमेंट करेंगे और आपको ईमेल ID के थ्रू PDF बुक और वीडियो लेक्चर दोनों मिल जाएगा। और जो वीडियो लेक्चर आपको हर एक सप्ताह 10 दिन में ऐड होता रहेगा, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। 1 टाइम पे करना है, एक ही बार पे करना है, 501। धन्यवाद। हम लोगों ने नार्कोटॉक्सिक के बारे में समझ लिया, ठीक है, कि नार्कोटॉक्सिक ग्रुप का अगर वेनम है तो ऐसे पेशेंट को सिम्टम देखने को मिलते हैं और ऐसे डेथ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये कार्डियोटॉक्सिक जो होता है उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलता है, इसको हम लोग जानते हैं। कार्डियोटॉक्सिक में क्या सिम्टम देखने को आपको मिलेगा, कार्डियोटॉक्सिक में आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, पेशेंट का BP धीरे धीरे फॉल करने लगेगा, डाउन होने लगेगा, ठीक, पेशेंट को चक्कर आने लगेगा, जगह जगह ब्लीडिंग होने लगेगा, इंटरनल ब्लीडिंग, और शरीर में पेशेंट के चकत्ते दिखने लगेंगे। चकत्ते, ये इमेज देख लीजिएगा, ये धब्बे जो है ये दिखने लगेंगे, ब्लड के ये चकत्ते हैं ये दिखने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे किडनी फेलियर होने लगेगा। तो ऐसे पेशेंट को बचा पाना बड़ी ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किडनी फेलियर होने लगा और हो गया तो पेशेंट उस टाइम तो नहीं बच पाएगा, चांस बहुत ही कम है। धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर होने लगता है इसके वेनम से, इसके जहर से। चलिए, ये तो हम लोगों ने जान लिया सिम्टम के आधार पर बांटना, कौन सी प्रजातियां हैं, कैसे हैं, क्या ट्रीटमेंट अब आप लोगों को देना है, ये जानते हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन का पहले आंसर हम लोग जान लेते हैं। जो क्वेश्चन हमने आपको पूछा हुआ था कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है, ठीक, तो आपको क्या करना है। देखिए, जो रस्सी से बांधने वाली कहानी है उसको बंद कर दीजिए, ठीक, या आप इंसीजन देने वाला काम करेंगे नहीं, वेनम सक करने वाला काम करेंगे नहीं, झाड़ फूंक करेंगे नहीं, ठीक। आपको क्या करना है, देखिए इसमें एंटी वेनम आता है, मल्टी स्नेक वेनम जो है इंजेक्शन आता है, ठीक है। ये इंजेक्शन का इमेज है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आप क्या करिए कि पेशेंट को अगर सांप ने काट लिया है तो वहाँ पर एक लकड़ी का पट्टी, ठीक है, लकड़ी का पट्टी जो है आप ले लीजिए और वहाँ पर लगा करके, ठीक, वहाँ पर लगा करके लकड़ी के पट्टी को और रस्सी से खूब अच्छे से बांध दीजिए। ऐसे रस्सी से प्लेन नहीं बांधना है, ऐसे बांधिएगा तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, फिर और भी प्रॉब्लम होने लगेगा। उसके बाद आप देखिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट नहीं है, ये देखिए, इसको ट्राई नहीं करना है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए आपको मैंने बता दिया है कि क्या दिया जाता है, ये हमने आपको बता दिया। देखिए, इसमें आप अगर एक्सपर्ट नहीं हैं तो इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि पेशेंट को हॉस्पिटल लेके तुरंत रेफर करेंगे, दूसरा कुछ इसमें नहीं करना है।
दूसरा कुछ इसमें नहीं करना, इसमें ट्रीटमेंट ट्राई आपको करना ही करना नहीं है, क्योंकि पेशेंट बहुत जल्दी इसमें डेथ हो जाएगा, आप पहचान नहीं पाएंगे और आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें ट्रीटमेंट ट्राई आपको नहीं करना है। वैसे जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, बट एडुकेशन पर्पस के लिए ही बताया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको न्यू टॉपिक और चाहिए तो कमेंट करिएगा। अगर मेरे आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।